गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी जो रैखिक असमिका की विविध प्रश्नावली चल रही थी, इसमें आप आज ये अंतिम वीडियो पर हैं, जिसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये जो दो क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं इनको समझाया जाएगा, ताकि आप इन सवालों को अच्छे से लगाएं और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकें। अब इसके बाद में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखी हुई लैंग्वेज कि 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। तो इसमें देखिए लिखा है 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में, यानी जो 45% अम्ल है यानी 1125 लीटर विलयन है, जिसमें उस विलयन में 45% अम्ल है। अब कह रहा है कि उस 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि जो अम्ल की जो मात्रा है उस समय स्टार्टिंग में तो 45% थी, लेकिन अम्ल की जो मात्रा है उस पानी को मिलाने के बाद, ठीक है, 25% से अधिक हो लेकिन 30% से कम हो जाए। हाँ, ये करना है। तो हमने ये मान लिया कि उसमें जो पानी की मात्रा मिलाई जा रही है उस 1125 लीटर विलयन में, वो x लीटर पानी मिला दिया। तो इसलिए विलयन में पानी की मात्रा हमने कितनी मिला दी? x लीटर। अच्छा, अब जब x लीटर मिलाया है तो 1125 लीटर विलयन मात्रा थी उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जो भी उसका परिणामी मिश्रण बनेगा, परिणामी मिश्रण में, तो परिणामी मिश्रण क्या बनेगा? परिणामी मिश्रण तो टोटल हो जाएगा भाई, कि 1125 लीटर विलयन था जिसमें 45% वाला अम्ल था, इसमें पानी और मिला दिया गया, तो पानी और मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 1125 प्लस एक्स, 1125 प्लस एक्स। अब ये जो मान है ये 25% से अधिक होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए, इसीलिए हमने 25% इसका 1125 प्लस एक्स का 25% निकाला और इसी का हमने 30% निकाला। 25% से अधिक और 30% से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो उसका टोटल 45% वाला जो सॉल्यूशन है उसकी मात्रा का। तो इसलिए 1125 का 45% निकाला, यानी ये जो विलयन है ये, इसमें जब हमने पानी मिलाया कितना लीटर? x लीटर, तो ये जो मात्रा है 25% से अधिक हो गई और 30% से कम हो गई। ठीक है, जब 100 से गुणा करेंगे तो बटे वाले 100 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 25 गुणे 1125 प्लस एक्स, इधर 1125 गुणे 45 और लास्ट में 1125 प्लस एक्स गुणे 30। अब यहाँ पर 5 से भाग दे दिया गया, 5 सभी में कॉमन था, यह उभयनिष्ठ था, इसलिए 5 से भाग दे दिया गया। तो यहाँ पर जो फाइनल यहाँ पर जो असमिका बनेगी वो बनेगी 5625 प्लस 5x लेस देन 10,125, फिर लेस देन 6750 प्लस 6x। अब यहाँ पर फिर से वही काम करना है, हमें इन दोनों असमिकाओं को यानी इन दोनों भाग को लेके हल करना है, जिससे हम x का मान निकाल लेंगे, और इसके बाद में हम इन दोनों भाग को लेके हल करेंगे, इससे हम अलग भाग निकाल लेंगे। ठीक है, जब इनको हल करेंगे तो देखिए इस भाग को हल करने पर हमें यहाँ निकल के आता है कि x का मान 900 से कम है, और जब इस भाग को हल करेंगे तो यहाँ निकल के आता है कि x का मान 562.5 से अधिक है। तो इन दोनों को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी। इसमें रिजल्ट निकलेगा कि x का मान 900 से कम है और 562.5 से अधिक है। इसका मतलब हुआ कि विलयन में जो पानी की मात्रा है वो 562.5 लीटर से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 900 लीटर से कम होना चाहिए। यानी विलयन में पानी की मात्रा 562.5 लीटर से अधिक किंतु 900 लीटर से कम मिलाई जाए। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कंप्लीट करिए इस प्रकार से। अब आते हैं इसके अंतिम सवाल पर, जिसमें है एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि मतलब IQ मापन का सूत्र दिया जा रहा है कि IQ बराबर होता है MA मतलब मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक आयु, बटे CA मतलब हो गया, देखिए नीचे दिया जा रहा है कालानुक्रमी आयु गुणे 100। तो लिखा है जहाँ MA मानसिक आयु है और CA कालानुक्रमी आयु है, यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ असमिका ये दी जा रही कि IQ का मान 80 के बराबर या उससे अधिक और 140 के बराबर या उससे कम द्वारा व्यक्त हो, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया जा रहा है, अभी तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया।
सबसे पहले इसमें आईक्यू का एक फार्मूला दिया जा रहा है, इसके बाद में दिया जा रहा है कि हम ये जो चेक कर रहे हैं वो हम 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की जांच कर रहे हैं, उनके आईक्यू की जांच कर रहे हैं। तो 12 वर्ष उसके कालानुक्रमी आयु हो गई, मतलब CA का मान यहाँ पर 12 वर्ष दिया जा रहा है। फिर तीसरी चीज़ दी जा रही है कि आईक्यू की जो रेंज है वो 80 या 80 से अधिक और 140 या 140 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसी को, इस आशंका को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ इस आईक्यू का जो सूत्र स्टार्टिंग में दिया जा रहा है तो उसको यहाँ रख देंगे। फिर इसके बाद जो CA का मान है, जो उसकी आयु है वो 12 वर्ष दी जा रही क्वेश्चन में, तो हम CA का मान 12 वर्ष रख देंगे। अब हमें मानसिक आयु का परिसर ज्ञात करना है। तो मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु देखिए ये MA है, यानी हमें MA का मान यहाँ पर निकालना है। अब MA का मान निकालने के लिए MA के साथ में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको यहाँ से हटाना है। तो 100/12 है, तो हमने 12/100 से गुणा कर दिया, ठीक है। 80 में भी 12/100 से गुणा, MA/12 × 100 में भी 12/100 से गुणा, और 140 में भी 12/100 से गुणा। जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 12 × 8/10 यानी 12×96/10। यहाँ पर सिर्फ MA बचेगी वैल्यू में, और लास्ट वाले में देखिए 14 × 12/10, इनका गुणा करने पर 168/10। अब यहाँ 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 96 में 10 से डिवाइड करने पर 9.6 आ गया, और 168 में 10 से डिवाइड करने पर 16.8 आ गया, जिससे हमारा ये निष्कर्ष निकला कि जो अगर 12 वर्ष की आयु के बच्चों का जो मानसिक स्तर है, जो उसकी मानसिक आयु है, MA का मान है, वो 9.6 से बराबर या उससे अधिक, ठीक है, और 16.8 के बराबर या उससे कम होगी। तो ये आ गया आपकी मानसिक आयु का परिसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ ही आप इस पूरी एक्सरसाइज को भी ढंग से तैयार करिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सब समीकरणों पर आधारित पढ़े हैं। ये थोड़ा सा नया आपके लिए है, क्योंकि ये समीकरण नहीं है, क्या है, असमीका है। लेकिन है क्या, असमीका को देखिए आप भी देख रहे हैं कि हल करने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप वहाँ पर जिसका मान निकालना है उस मान को निकालने के लिए उसके साथ में दी गई वैल्यूज़ को आपको वहाँ से हटाना होता है। प्लस में है तो माइनस से हटाएंगे, माइनस में है तो प्लस से हटाएंगे, गुणे में है तो भाग से हटाएंगे, और भाग में है तो गुणे से हटाएंगे। बस इतने से कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। और आपको नियम बता दिया गया है कि किसी असमका में जब जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, किसी जोड़ते हैं घटाते हैं तो कोई उसके असमका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसके बाद धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और अगर किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो उस असमका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इन नियमों का आपको प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार करिए, और अगर कोई समस्या हो तो आप अलग से उसको पूछिए, ठीक है। धन्यवाद।